नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसको विस्तार पूर्वक आपके सामने अभी रखा जाएगा। क्या कारण है जिसके कारण आपको किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता है? हमेशा अन्याय का सामना करना पड़ता है। हमेशा आपकी जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको दबा दी जाती है। तो इसके लिए राइट हैंड पर आकर के सारे कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बतलाया जाएगा, जिसमें जॉब, फ्यूचर, सिक्योरिटी सबके बारे में भी जानकारी रहेगी। लेफ्ट पाम हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये बतलाता है कि बाय बर्थ हम अपने साथ में क्या लेकर के आए हैं, किस तरह का लक या सरकमस्टांसेस या फेट के साथ में प्रारब्ध संचित किस तरह के योग यहाँ पर हैं। और राइट हैंड में जाकर के साफ रूप से फ्यूचर इसलिए दिखाई देता है कि वर्तमान की क्या स्थिति है। उसी के अतिरिक्त आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में फिश शाइन का कॉम्बिनेशन भी है, जो इस बात को बतलाता है कि काफी ज्यादा टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है किसी भी काम को परफेक्टली डन करने के लिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो इतने बड़े राजयोग फलित होते हैं कि बहुत बड़े पद पर विराजमान देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छा जीवन शैली होता है, बहुत नाम, ख्याति, सम्मान सब कुछ मिलता है। इतने सकारात्मक चिन्ह के बावजूद भी इसका जीवन में जीरो जो रिजल्ट आ रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण है ये मोल का कॉम्बिनेशन। इस मोल के कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए बतलाया गया है क्योंकि यह सूर्य के क्षेत्र पर होने के कारण से आत्मा के बल को, आत्मा के विकास को, आत्मा के सम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पास्ट लाइफ जैसे कॉम्बिनेशन में भी अगर हम जाएं, जैसे कुंडली के कॉम्बिनेशन में BTS, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के साथ D60 को भी देखा जाए तो उसमें बहुत सारे पेंडिंग कर्मास देखने को मिलते हैं जिसमें हमें सर्व करना रहता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर लाइफ में आप जैसे जातक सभी तरह की चीजें देने के लिए आते हैं, ना कि लेने के लिए, यानी बॉर्न टू गिवर नॉट टू टेकर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जितना भी किसी के लिए कुछ कर जाइए, आपको सम्मान नहीं मिलना है, क्रेडिट नहीं मिलना है। आपके बहुत सारे एफर्ट और मेहनत से अनेकों को लाभ जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले जो इज्जत, सम्मान, बल जैसी चीजें हैं वो सब देखने को नहीं मिलती है। यह पूरा का पूरा आत्मविश्वास को कमजोर करने का कॉम्बिनेशन होता है और पितृ ऋण को भी बतलाता है, जिसमें लगातार आपको आपके पितृ पूर्वजों की आराधना करनी होती है, कुल देवी देवताओं को पूजना होता है, अदृश्य शक्तियों के लिए काम करना भी पड़ता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन से अगर राहत चाहिए तो इसका रेमेडी कर इसको लगातार ठीक करना रहता है। प्लस जॉब के कॉम्बिनेशन में ये बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। कितना ही आप वहां पर मेहनत कर लीजिए, कितना ही अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर लीजिए, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जैसे कि एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, पाताल का गड्ढा है, जहां पर कभी भी भराव नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर किसी भी तरह के कर्म का, मेहनत का, संघर्ष का या त्याग का कोई भी मटेरियलिस्टिक लाभ देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो राजयोग भी इतना बड़ा हो रखा है, जो कि इज्जत, मान, सम्मान के साथ में काफी ज्यादा वेल्थ और पॉपुलैरिटी को भी डेवलप कर देता है लाइफ में, ये भी फलित यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो डाइजेशन के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ जाता है, आई साइड से रिलेटेड स्ट्रगल भी देखने को मिल जाता है। फ्यूचर के रिगार्डिंग हमेशा फियर रहता ही है क्योंकि सूर्य यहाँ पर भविष्य को निर्मित करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एविल आई का कॉन्सेप्ट भी सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि जैसे ही अपनी पेट की बात बाहर निकाली, आगे की प्लानिंग रिवील कर दी, किसी भी तरह की इच्छा जाहिर कर दी, उस पे ग्रहण लगेगा। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में कभी भी अपने नाम से भी काम नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक गुप्त रह करके ही किसी भी तरह के कार्य को सिद्ध करना चाहिए। तो इसका जितना भी रेमेडी और सजेशन है ये आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इस रेमेडी के बाद में आपके जितने भी बाधा, अड़चन, रुकावट जीवन में आप देख रहे हैं वो सब के सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा और सारे भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जॉब को आगे से रह करके ही छोड़ देना सबसे अच्छा काम होता है इस तरह के मोल के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप उस क्षेत्र से पूरा अपने आप को अलग रख रहे हैं जहां पर एनर्जी पूरी डिसॉल्व हो रही है, पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका रेमेडी के बाद में आपको आगे से रह करके बहुत बड़े बड़े अवसर आते हुए, आगे से रहकर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलते हुए, जो भी चीज आपके हक का है वो आगे से चलते हुए आकर के देखने को मिलने लगेगा। और जो कुछ भी चाहिए, इज्जत, सम्मान, धन दौलत, सुख, शांति, प्यार, दुलार, सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर रेमेडी के बाद से ही मिलना शुरू होगा। बाय बर्थ अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आपके लाइफ में देखने को मिल रहा है, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी और ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, फिजिकल लेवल पे भी। ये सब तरह की रेखाएं थॉट को ऑर्गेनाइज होने नहीं देती है।
किसी भी तरह के काम को पूरा नहीं होने देती, काफी अड़चन बाधाओं को बतलाती है और जो बचपन में विकास भी होना चाहिए उसमें भी रुकावटों को निर्मित करती है, जिसके कारण जिस पोटेंशियल एनर्जी के साथ में फिजिकल बॉडी का, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल बॉडी का डेवलपमेंट होना था, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस कम उम्र में ही देखने को मिल जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट पाम में कि आपका सीमियन लाइन का कॉम्बिनेशन तकरीबन सेटिस्फाइड हो रहा है, जिसमें व्यक्ति का दिल दिमाग एक होता है। एक शाखा जरूर निकली है जो रिसर्च को इंडिकेट करती है, अगर इसको एक्टिवेट नहीं किया तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और खासकर इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ इस रेखा के कारण देखने को मिलता है, जो इमोशनल सेटबैक को भी कंफर्म कर देता है। दूसरा जो ये रेखा आप देख रहे हैं, ये सेंसिटिव टाइप का नेचर भी दे देता है, जिसके कारण से अपने आप को सेक्रीफाइस करने से अपने लोगों के लिए कभी भी पीछे आप जैसे जातक नहीं हटते हैं। तो ये जो साइड लाइन निकली हुई है, ये जैसे कि रिसर्च की लाइन है, तो ये अपने आप को सर्व करने की लाइन है सोशल लेवल पे। तब जाकर के ये जो सीमियन लाइन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिल दिमाग एक है, जो कि बहुत अच्छा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी देता है किसी भी काम को लेकर के, इतना सीरियसनेस दे देता है कि खाना पीना सोना भी छोड़ देते हैं अपने टास्क को समय रहते पूरा करने के लिए। तब जाकर इस सीमियन लाइन का सदुपयोग सही ढंग से अपने लिए होना शुरू होगा और फिर आपका अपना उद्धार और विकास होने लगेगा। अभी वैसे भी आपकी केतु की दशा चल रही है, जो इस जून और जुलाई में आकर के खत्म हो रही है। जब भी केतु की दशा चलती है तो ये पूरा का पूरा इंसान को आइसोलेटेड कर देते हैं ताकि आप अपने सोल के करीब आ सकें। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंटरनल पीस चाहिए, तो अपने अंदर जाना, अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करने के द्वारा बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के इमोशनल पीस, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस के साथ में स्टेबिलिटी हर विषय में आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद में आने वाले समय में अर्थात 49 एंड 50 में जिस भी चीज में अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट वर्क हो गया या बिजनेस हो गया या पर्टिकुलर किसी लेवल का जॉब भी हो गया, क्योंकि तब तक आप यहाँ सन रेमेडी भी जो है प्रेफर करेंगे, तब जाकर के आपका अपने दम से भाग्योदय होगा। और जितना भी लव केयर, अटैचमेंट और वो सभी तरह की चीजें जहां पर आपका मन लगा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको परिणाम आते हुए और लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हुए भी देखने को मिलने लगेगा। अभी आते हैं आपके राइट हैंड के विषय में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन का कॉम्बिनेशन है वो केतु और चंद्र से ही प्रारंभ हो रहा है। चंद्र की जब भी अधिकतर भाग्य रेखाएं आकर के जुड़ना शुरू होती है तो ये मन की स्थिति को मजबूत करने की रेखा भी होती है और मन बहुत सारे विषयों में एक साथ यहाँ पर लग भी रहा होता है, जिसमें मल्टीपल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। तो ये सारा सिलसिला आपके जीवन में 26 के एज तक दिखाई दे रहा है, जिसमें मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, एक्सप्लोरिंग टाइप की पर्सनैलिटी और मनोवांछित फल के अनुसार कार्य करने की क्षमता भी आपके अंदर आई। इसके बाद में मरकरी लाइन आप देखेंगे तो लगातार अलग अलग रूप से यहाँ पर निकल रही है। मल्टीपल मरकरी लाइन मल्टीपल लेवल ऑफ लर्निंग को, स्किल, स्पेशलाइजेशन को और इंटरेस्ट को बिल्ड यहाँ पर कर देती है। लेकिन कोई भी मरकरी लाइन काफी मजबूत नहीं होने के कारण से किसी भी विषय को लेकर के स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजें नहीं आ पाई। और खासकर ये मरकरी लाइन बिजनेस को इंडिकेट करती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट भी आपका नहीं हो सका। प्लस इन सब तरह की रेखाएं अर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करती है। तो 28 के बाद से अर्निंग कैपेबिलिटी में इनहेंसमेंट भी हुआ। थोड़े बहुत प्रमोशन एंड ग्रोथ जैसे कॉम्बिनेशन 34 में एंड अराउंड यहाँ पर आपको 38 एंड 9 के मिड में देखने को मिला। फिर इसके बाद से जैसे ही 40 का टच हो रहा है, यहाँ पर भाग्य रेखा बिखरना शुरू हुई। उसके बाद में ये रेखा यहाँ पर और ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हुई और वर्तमान स्थिति में तो यहाँ रेखा ही नहीं है। तो ये साफ रूप से बतला रहा है कि आपके जो करियर का फ्लो रहा है उसमें उतार चढ़ाव अच्छा खासा रहा है। मेहनत में कोई भी कमी नहीं रही है, लेकिन अंडररेटेड एंड अंडर वैल्यूड आपको वर्क करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इस लक लाइन ने आपको जस्टिस नहीं दे सका, जिसके कारण से अब तो इसमें ब्रेक आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं और ये ब्रेक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी है। यहाँ पर ये डाउट हमें जरूर आता है कि आगे का फाइनेंस कैसे चलेगा, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये ब्रेक इसीलिए होता है ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके। जीवन में जब भी किसी को रिक्त स्थान आता है, यानी लोनलीनेस हो गया, सैडनेस हो गया या जस्टिस नहीं मिल पाना हो गया या फिर किसी भी रूप से ब्रेक होना, जैसे करियर में या हेल्थ वाइज भी, तो ये सब समय हील होने के लिए होता है। इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि आपका भविष्य अंधकार में है, आपका जीवन बहुत ज्यादा कष्ट में और बीतने वाला है। नहीं, जब भी किसी भी व्यक्ति का
चित्त, मन, दिमाग शांत होना शुरू होता है, तो अपने आप से प्रकृति समाधान देना शुरू कर देती है विचारों के द्वारा। तो यही कॉम्बिनेशन हमेशा से फॉलो होता रहा है केतु की दशा में, कि ये इतना ज्यादा आइसोलेशन में लेकर के चल जाते हैं, आप चाहे या ना चाहें, कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है, अपने करीब आना पड़ता है। और अहम ब्रह्मास्मि जैसा अनुभव भी केतु की दशा में ही होता है, जब सभी तरह की भागा दौड़ी से दूर हट एक जगह बैठ जाते हैं शांति से। जो होगा देखा जाएगा, सब ईश्वर पे, परमात्मा पे, दूसरों पे छोड़ देते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखते, कुछ भी कोशिश नहीं करते अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप की जस्टिस के लिए। ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। यही चीज हो रहा है आपके साथ में, जो अप्रोक्स जून और जुलाई के पहले तक होगा। इसके बाद में जब शुक्र की दशा चलेगी, तब जाकर के आपको लव, केयर, अटैचमेंट, फीलिंग फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट, प्लेजर फुलफिलमेंट, सब कुछ यहाँ एक बार में देखने को मिलने लग जाएगा। जब भी सैटर्न के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो यह मूड स्विंग जैसे इश्यूज को, मल्टीपल इमोशंस को और काफी अड़चन बाधाओं को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि इस तरह की लाइन बहुत ज्यादा परफेक्शन की डिमांड करने लगती है जॉब एंड प्रोफेशन में। इसीलिए एक एफर्ट में काम बनना मुश्किल होता है और लेट लतीफी भी बहुत देखने को मिलता है। और इसी कारण से चिंतन मनन होना, भावनाओं में परिवर्तन होना, मल्टीपल सेंसेस इमोशन का डेवलपमेंट होना, ये सब देखने को मिलता है। तो सैटर्न रेमेडी भी यहाँ पर करना रहेगा, ताकि इच्छा पूर्ति आपकी हो सके। और ये कॉम्बिनेशन जॉब के लिए फिर से फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि जॉब में जितना डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी आप यहाँ पर रख लीजिए, लेकिन जब आपका लक्ष्य नहीं है, तो वहां पर आपको ग्रोथ या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलने वाला है, अपग्रेडेशन नहीं मिलने वाला है। तो सन लेफ्ट पाम में देख सकते हैं कैसे डिस्टर्ब थे, राइट हैंड में हम देख सकते हैं कि सैटर्न की तरफ से डिस्टर्बेंस ज्यादा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह का रेमेडी देने के लिए ही होता है, देने वाला ही रेमेडी है, चाहे इंसान को, जानवर को, प्रकृति को। ये सब प्रारब्ध में आप लेकर के आए हैं, तो जितना ज्यादा, जितना जल्दी जो भी कुछ देने का भाव रखेंगे, उतने बड़े आदमी आप होते चले जाएंगे, उतने बड़े इंसान आप बनते चले जाएंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फ्री विल का वर्क होना, यानी अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट को फॉलो करके, क्रिएटिविटी का उपयोग करके, इमेजिनेशन का उपयोग करके किसी भी रूप से लोगों की हेल्प करना, लोगों को किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, उसमें ये सैटर्न पूरा उल्टा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिकनेस के कारण से। तब जाकर के जो आपको सेटिस्फेक्शन आएगा, वो अभी तक लाइफ में शायद ही आपको कभी मिला होगा। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन से अलग होकर के चली है राइट हैंड में, कि बचपन से अधिकतर निर्णय अपने दम पे ही आपको लेना पड़ा, इंडिपेंडेंट ही काम करना पड़ा, बहुत ज्यादा किसी का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए माइंड ने खुद को ही मजबूत करना शुरू कर दिया। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत बार स्टबर्न टाइप का नेचर भी होता है, सुन भले ही सबके लेते हैं, करते अपने मन की ही हैं, और किसी पर भी डिपेंडेंट होने की चाहत इस रेखा में होती ही नहीं है, इसलिए किसी से मदद मांगने में हाथ कपकपा जाते हैं। और कोई अगर मांगने आया है तो उसे खाली हाथ जाने भी नहीं देते हैं। अब ये रेखा सीधे के सीधे चंद्रमा पे झुक रही है, और चंद्रमा का सिर्फ 3 काम होता है। पहला तो इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, दूसरा इंट्यूशन को हाई कर देना, और तीसरा काफी गहन अध्ययन कराना, बहुत गहराई से सोचना। इसलिए इस रेखा का अगर उपयोग नहीं किया गया, इस मस्तिष्क को समझा ना गया, तो तिल का तार और राय का पहाड़ बहुत जल्दी हो जाता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी लेकर के आती है। और इस रेखा का अगर उपयोग करना सीख गए, तो यही कॉम्बिनेशन फिर रिसर्च के द्वारा, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग के द्वारा काफी अच्छे इन्वेंशन यहाँ कर पाने में, रिसर्च के द्वारा नेम, फेम, सक्सेस यानी पा सकने में, क्रिएटिविटी के द्वारा काफी फेम एंड पॉपुलैरिटी गेन कर सकने में, और काफी स्किल एंड स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर किसी विषय में गेन करने में क्षमता दे देता है। तो क्योंकि इस मस्तिष्क का काम ही है लगातार सोचना, किसी न किसी बात को लेकर के बैठना, तो इसको हमेशा बिजी रखना जरूरी है। और चंद्रमा आपका जितना बलवान होता रहेगा, यानी मन जितना ज्यादा स्थिर होगा, डर, भय, चिंता से मुक्त होने लगेगा, ओवर थिंकिंग के बजाय यहाँ पर क्रिएटिविटी और रिसर्च आना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपको मनोवांछित फल मिलता चला जाएगा, सुख, आनंद, सुकून की अनुभूति होने लगेगी। और फिर उसके बाद जितना सहयोग यानी किन्हीं से भी चाहिए, वो सब कुछ भी मिलेगा, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, सब कुछ मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके जस्ट बिल्कुल सपोर्ट में अनदर लाइन भी चल रही है, जो ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है,
एक ही विषय को लेकर के जब बहुत बार गहन अध्ययन होता है, सोच विचार आती है, तब डबल लाइन होती है। और ये रेखा इसलिए नहीं आ रही है कि आपको कंफ्यूजन दे, डाउट्स दे। ये रेखा इसलिए अवेलेबल हुई है कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ को इनहेंस करे, जुनून, हौसला, हिम्मत जैसी चीजें निर्मित करके दे, ताकि आप अपने दम से अपना एम्पायर, अपना सक्सेस, अपना रिस्पेक्ट, अपना नेम जो है क्रिएट कर सके। तो इस चीज को यहाँ पर समझना जरूरी रहेगा। और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर 50 और 51 के एज में होगा। यहां से आपके लाइफ में सभी तरह का सुख आने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन में जब भी स्ट्रांगली बाइफरकेशन होता है तो घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर के नई जिंदगी अपने मन के मुताबिक प्रारंभ होती है। और इस तरह की रेखा के बाद में ही जाकर के आपकी सभी तरह की सपोर्टिव लाइन, लाइफ लाइन के बहुत क्लोज आने लग रही है, जिसके कारण बच्चों का, पार्टनर का, दूसरों का, सबका सपोर्ट मिलेगा और सभी तरह की जो वरी है वो यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सूर्य के क्षेत्र पर, तो यहाँ पर भी आपको फिश दिखेगा। अधिकतर झुकाव जो है वो बुध की तरफ है, जो कि अगेन यहाँ पर बिजनेस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, सेल्स, इंडिपेंडेंट वर्क जैसी चीजों से सक्सेस को इंडिकेट करता है। और मरकरी के ऊपर 1-2 आड़ी रेखा जो इस तरह से होती है, बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अधिकतर नुकसान होते हुए देखने को मिलता है। तो जितना ज्यादा वाक शक्ति को यहाँ पर आप प्रबल करेंगे मंत्रा चैंटिंग के द्वारा, उतना ज्यादा आपका बुध अच्छा होगा, जिसके कारण इंटेलिजेंस या IQ का उपयोग अच्छा हो सकेगा। इसके बाद में सभी तरह के निर्णय सटीक साबित हो सकेंगे। परिस्थितियों से दबना यह आपके व्यक्तित्व में नहीं है, परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाना ये आपके नेचर में और यह आपके भाग्य में लिखा हुआ है। वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी ताकत आप तकरीबन अपनी खो चुके हैं। अपनी ताकत से आपको अवगत होना और अपने करीब आना जरूरी है। आपके जिंदगी में आपको क्या नहीं मिलेगा, जिसकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है, वो व्यक्ति जो चीज नहीं भी लिखा हुआ है अपनी कूटनीति, राजनीति, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, जिद के द्वारा प्राप्त करके ही रहते हैं। कोई भी चीज असंभव इस मस्तिष्क रेखा में नहीं होती। डायरेक्शन देना, मेंटल क्लियरिटी रखना और कॉन्फिडेंस रखना, एटलीस्ट सेल्फ ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। इसके लिए केतु चाह रहे हैं खुद के करीब आना, तो रिचुअल फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि केतु यहाँ पर अर्थात 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुछ समय आराम से बैठना, कुछ भी नहीं करना है, बस बैठना है। इस तरह के जो रिचुअल है ये आपको सजेस्ट किए जाएंगे, तब जाकर के जो राजयोग जैसे योग बार बार दिखाई दिए हैं कि पूरी पोटेंशियल है आपके सोल में कि बहुत महान, बहुत बड़े, बहुत सफल जीवन में बन सके, कि दूर दूर तक नाम हो जाए और कोई छू ना सके, कोई किसी भी रूप से परेशान ना कर सके, किसी के द्वारा प्रभावित ना हो सके। इतना प्रबल योग है सूर्य का, उसी पे ग्रहण लगा है, उसी को हमें ठीक करना है। तब जाकर के जितनी काबिलियत अंधेरे में जा चुके सब उभर के सबके सामने आने लगेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जितने लोग जीवन में गए हैं सब उल्टे पांव वापस आएंगे, और जो चीज हक का है वो तो आपको मिलके ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आपके अगेन क्वेरीज के ऊपर ही आते हैं डायरेक्ट, जिसमें पिन पॉइंट मैनर में आपको आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि सब कोई जीवन में डिस्टर्ब करने ही क्यों आते हैं, और इवन कोई रिलेशन, फ्रेंड भी नहीं है, ऐसा क्यों है और आगे किस तरह के योग है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भी सन डिस्टर्ब होता है तो हमारा नाम, हमारा सम्मान, हमारी सफलता, हमारी कीर्ति और हमारी वैल्यू ये सन ही इंडिकेट करते हैं। और उस पे जब भी सैटर्न की और आड़ी रेखा आ जाए तो ये इतना इमोशनल ट्रबल देना शुरू करती है कि बहुत जल्दी चीजें हमें घर करना शुरू करती है। बहुत जल्दी किसी भी तरह की चीजों से हम परेशान होने लगते हैं, जिसका कंफर्मेशन मस्तिष्क रेखा ने भी दिया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपने जैसे ही लोगों की अर्थात परवाह करना छोड़ दी, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपने अपने आप को ही अगर कम से कम समझ लिया कि आप सिर्फ देने के लिए आए हैं, कुछ मिलना जाना है नहीं, तो कम से कम आपने अपने साथ में सबसे पहले ईमानदारी रख ली, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और फिर खुशी खुशी देना शुरू करिए जितना कुछ भी है। कोई एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट में मत रखिए। यही सबसे बिगेस्ट रेमेडी है, क्योंकि ये सेवा कराना शुरू करता है। इसको प्योर सेवा भाव कहते हैं। 6th हाउस का प्रोमिनेंट रेमेडी होता है जो सेवा करना होता है। तो जब आप ये चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आगे जाकर के सेवा मिलना, सम्मान मिलना, सफलता मिलना, ना चाहते हुए भी इच्छा पूर्ति होना, सब कुछ जीवन में देखने को मिलने लगेगा। इसीलिए इस स्थिति में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एनिमल के लिए आपको लगातार सर्व करना चाहिए। जैसे केतु का अभी दशा है जो अभी आराम से आपको 5 महीने और है, तो यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को, मछलियों को, संत महात्माओं को और फकीरों को
इन सबको जो है लगातार आपको सर्व जितने भी आपके अंदर सामर्थ्य हो करना चाहिए। और केतु जो है आकाश तत्व के अतिरिक्त आते हैं, तो इस स्थिति में लगातार आकाश के नीचे बैठना, खाली बैठना, प्रकृति को इजाजत देना कि वो क्या थॉट दे रही है, प्लस मेडिटेशन में जाना, डीप मेडिटेशन का कोर्स करना, ये सब तरह की चीजें आपको परमानेंट हील कर देगा, सारा टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी खत्म कर देगा। रिश्तों की क्या ही परवाह करेंगे, खुद में ही इतना सुकून आनंद आने लगेगा कि आपकी जो वाइब्रेशन और एनर्जी रहेगी उसके कारण फिर लोग आगे से रह करके आपके पास आएंगे। तो ओरा क्लिनजिंग के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद जाकर के और बुध रेमेडी के बाद में आपको सभी तरह का फ्रेंड रिलेशन और इन सब के थ्रू लाभ जो है देखने को मिलेगा। फैमिली में भी जितने रिलेशन है सेकंड क्वेरी में, वो भी यहाँ पर आपके बिल्कुल अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता नहीं तो इस तरह की सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन के निकट ही नहीं आती। ये सपोर्टिव लाइन का लाइफ लाइन का क्लोज आना इस बात को बतला रहा है कि लगातार सपोर्ट मिलना है। और ये सपोर्ट सबसे ज्यादा तब हो रहा है जब आप अपने लिए जीना और अपने लिए काम करना शुरू कर रहे हैं, तब जाके एक लाइफ लाइन स्मूथ हो रही है जो कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म लाएगी। और दूसरा, जीवन में उद्देश्य को निर्मित करेगी, विजन को क्लियर करेगी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के लिए मोटिव देगी। तब जाकर के जो सामर्थ्य और योग्यता रहेगी उसके अनुसार सबको जीवन में फिर से एकत्रित होना है। और फिर उसके बाद में ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि अब आप अपना व्यापार निर्मित करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो फिर जॉब में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज को गेन करने की तरफ अग्रसर हो जाइए। तो वो चीज सन रेमेडी के बाद ही देखने को मिलेगा। जितना भी लोग आपको बॉदर्ड करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में, ये सब इवेंट्स सिर्फ एक सन रेमेडी और सैटर्न रेमेडी का इम्पैक्ट के कारण करियर, ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। इसलिए अननेसेसरी वरी, बेफिजुल का डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस जैसी चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये रेखा बनी है ट्रैवलिंग के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, चार दीवार में कैद होने के लिए नहीं, एक घिसी पिटी जिंदगी जीने के लिए नहीं। तो कुछ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट हमेशा मेंटेन रखिए, क्योंकि लगातार अपग्रेडेशन वाला काम है ये। अगर अपने आप को रोक लिया तो वो एक ऐसा पानी का तालाब हो गया जो सड़ने लगता है। जबकि इस मन को और आपके व्यक्तित्व को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अलग करना है। इसीलिए आप छोटे मोटे ट्रैवलिंग ही करना शुरू कर दीजिए, धार्मिक यात्रा, उसी से आपको जो है जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलने लगेगा। फिर उसके बाद जितनी भी आपकी लॉयल्टी है वो सब प्रूफ होने वाली रहेगी। और देन आफ्टर सभी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ चीजें लाइफ में आपको आ सकेगी। और आपके अधिकतर प्रश्न में वाय है, तो वाय का तात्पर्य ही ये है कि शुरुआत में बताया, बॉर्न टू गिवर नॉट टू टेकर। तो ये नियम तो आपको अभी से भी लाइफ टाइम फॉलो करना ही पड़ेगा। और ईश्वर देने के लायक उन्हीं को बनाते हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आप परेशान मत होइए कि आपका जॉब छूटने वाला है या कुछ और षड्यंत्र चल रहा है। आप सिर्फ रेमेडी पे फोकस करिए ताकि आपकी एनर्जी लेवल इनहेंस हो सके। सब चीज अपने आप साइड बाय साइड कट जाएगा। गणपति जी की आराधना यहाँ पर करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद में आपको किसी भी तरह से स्ट्रगल नहीं आएगा। अगर अपने आप को अपने समय अभी भी देना शुरू नहीं किया तो ये रेखाएं आपको और लगातार प्रेशर और काफी मन के अंदर भारीपन, काफी ज्यादा तनाव और फिर उसके बाद में हेल्थ इश्यू की तरफ भी लेकर के जा सकती हैं। चांदी का छल्ला यहाँ पर आपको पहनना है और जितना भी रेमेडी है वो सब आपको सजेस्ट किया जाएगा। चांदी का छल्ला और क्रिस्टल का ब्रेसलेट या रुद्राक्ष, ये जरूर आपको यहाँ पर पहनना चाहिए हथेली में। इसको सिद्ध करके पहनना होता है। ये वैसे भी ओरा क्लिनजिंग के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, सोल से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। और जो वैदिक रेमेडी है और प्रैक्टिकल रेमेडीज है जो आपकी एनर्जी को इनहेंस करेंगे, सोल पर्पस की तरफ लेकर के आएंगे। क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मिलता है और जितना एनर्जी ड्रेन होता जाता है उतना जीवन के प्रति लगाव खत्म होता जाता है। जबकि ये कुछ समय की ही बात है, कुछ पर्टिकुलर ये टाइम होते हैं जिसमें हमें रियलाइजेशन दिया जाता है सभी लोगों का। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ पे नहीं आना चाहिए, उल्टा अभी और जिंदा दिली से आपको जीना है, क्योंकि बहुत कुछ करना, हासिल करना, अपने लिए करना बचा है आपके जीवन में। इसके विषय में आपको अग्रसर होना चाहिए और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सब बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, आपको अपने करीब आने के लिए, अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता सामर्थ्य को अर्थात दिखाने के लिए और अपने लिए जीने के लिए हो रहा है। तो इसलिए
एक तरफ से ये पूरा नेगेटिविटी दिखाई देगा, लेकिन दूसरे तरफ देखा जाए तो ये आपके उद्धार, आपके विकास, आपकी सफलता के लिए। कोई भी ग्रह क्रूर नहीं होता है, उसका अपना अलग एजेंडा होता है, अपने ताकत को दिखाने का, लाइफ को आगे बढ़ाने का, अपना अलग रिसोर्सेज उपयोग करके वह अचीवमेंट देते हैं। तो केतु का रिसोर्सेज यहाँ पर डिटैचमेंट है। इसीलिए पूरा ये जो 2019 से अभी तक का समय रहा है, इसमें वो सभी विषयों को लेकर के डिटैचमेंट रहा है। इवन इच्छा भी सभी तरह की मर चुकी रहती है इसमें। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि ये डिटैचमेंट भी होता है व्यक्ति को लिबरल करने के लिए, स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट क्रिएट करने के लिए, हायर गोल्स एनर्जी की तरफ, इस लोक के ऊपर जाकर के सोचने के लिए। इसीलिए ये 5-6 महीने भी अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो ये केतु का पर्पस सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर शुक्र की दशा में क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो लगन में बैठे हैं, शुक्र आपके पावर हाउस में, वो सब तरह की चीजें ला करके देंगे। और तब तक शनि की जो अभी 7.5 भी चल रही है 2027 में आकर के, ये भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। फिर आप देखिए क्या देते हैं शनि, क्योंकि शनि का भी काम होता है कि वो कोई भी चीज बकाया नहीं छोड़ते, सब दे करके जाते। इसलिए आपका 50 के एज के बाद में इतना बेहतरीन जीवन है, इतना बेहतरीन आपका लाइफ स्टाइल, करियर, फैमिली है, जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। उतना अच्छा आपको परिणाम मिलना है। तो ये कुछ समय और है, इसको निकाल दीजिए हंसते खेलते। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।